कुछ खेल होते हैं ना, वो सिर्फ खेल नहीं होते, वो दरवाजे खोल सकते हैं। ऐसे दरवाजे जिन्हें कभी कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए था। तो आज हम एक ऐसी कहानी को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉक टू मी। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसा लम्हा जब हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का जो पर्दा है वो हट जाए। अगर किसी को किसी आत्मा से हाथ मिलाने का मौका मिले तो क्या वो मौका लेना चाहिए? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो ठीक है, चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआत होती है कुछ दोस्तों से जो एक पार्टी के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है। ये लोग एक बहुत ही अजीब सा खेल खेलने वाले हैं। और इस खेल का नाम है टॉक टू मी। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा सा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे जो रस्म है, जो तरीका है, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो इस पूरी रस्म के लिए ना 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहली, एक खिलाड़ी जिसे कुर्सी से बांधा जाता है। दूसरी, एक जलती हुई मोमबत्ती जो दूसरी दुनिया से कनेक्शन का सिग्नल है। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, एक अजीब सा शापित हाथ। हाँ, ये हाथ, ये कोई मामूली स्टैचू नहीं है। ये तो समझ लीजिए एक चाबी है, दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने की, आत्माओं से कांटेक्ट करने का एक जरिया। एक ऐसा जरिया जो किसी को भी सीधे उन ताकतों से जोड़ सकता है जिनसे दूर रहना ही बेहतर। अब देखिए, हर खेल के कुछ नियम तो होते ही हैं, है ना? तो इसके भी हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है उस दरवाजे को खोलने के लिए। और अक्सर नियम तोड़े भी तो जाते हैं, है कि नहीं? प्रोसेस वैसे सुनने में काफी सीधा है। सबसे पहले एक दोस्त मोमबत्ती जलाता है, फिर जो खिलाड़ी कुर्सी पर बंधा हुआ है वो उस शापित हाथ को पकड़ता है, और आखिर में उसे वो खास शब्द बोलने होते हैं। सिर्फ 2 शब्द, मुझसे बात करो, बस। ये एक तरह का इनविटेशन है, दूसरी दुनिया की ताकतों के लिए एक खुला बुलावा। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी नियम है वो है टाइम का। सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड, बस। आत्मा से जो कांटेक्ट है वो सिर्फ 90 सेकंड तक ही रखा जा सकता है, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर। देखते हैं जब लड़की पहली बार इसे ट्राई करती है तो होता क्या है। जाहिर सी बात है, कोई भी होगा तो शुरू में तो डरेगा ही, तो वो भी झिझक रही है, डरी हुई है। और जैसे ही वो उस हाथ को पकड़ती है, बूम, कनेक्शन बन जाता है। उसे अपनी आंखों के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये खेल मजाक नहीं है, ये असली है। और वो नज़ारा, वो इतना डरावना होता है कि वो काम जाती है और फौरन अपना हाथ पीछे खींच लेती है। जाहिर है, कनेक्शन टूट जाता है। एक पल के लिए कमरे में सब कुछ फिर नॉर्मल सा लगता है, लेकिन वो जो डर है ना, वो अभी भी हवा में मौजूद है। मगर कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से आता है। इंसान का जो डर है ना, उस पर अक्सर उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा हावी हो जाती है। ये जानने की बेचैनी कि आगे क्या होगा। बस यही बेचैनी उस लड़की से एक बहुत खतरनाक फैसला करवा देती है। वो दोबारा उस हाथ को पकड़ती है, लेकिन इस बार वो सिर्फ बात करने के लिए नहीं कहती, वो एक कदम और आगे बढ़ जाती है। वो आत्मा को अपने शरीर के अंदर आने का न्योता देती है, उसे पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बुलाती है। और आत्मा को तो जैसे इसी बात का इंतजार था, वो फौरन उस इनविटेशन को मान लेती है। और पलक झपकते ही वो लड़की अब अपने शरीर की मालिक नहीं रहती। कोई अनजान, कोई दूसरी ताकत उसके जिस्म पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है। ये जो बदलाव है, ये फौरन होता है और बहुत ही भयानक होता है। उसकी आंखें वो बड़ी हो जाती हैं और बिल्कुल काली पड़ जाती हैं। उसकी हरकतें अजीबोगरीब, हिंसक हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर को कोई और चला रहा है, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह। अब याद है वो 90 सेकंड वाला रूल? हाँ, तो अब वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों के पास उसे वापस लाने के लिए सिर्फ 90 सेकंड्स हैं, और टिकटॉक हर एक सेकंड के साथ कमरे में दहशत बढ़ती जा रही है। सिचुएशन बहुत तेजी से बिगड़ने लगती है। लड़की का शरीर बुरी तरह से झटके खाने लगता है। वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। अब ये कोई मजाक, कोई खेल नहीं बचा था, ये एक भयानक हकीकत थी। और उसके दोस्त, वो बेचारे ये सब देखकर बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। डर के मारे उनकी हालत खराब है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब खरी तो क्या करें। आखिर खेल तो उन्होंने ही शुरू किया था, और अब वो बस बेबसी से अपने दोस्त को एक अनजान ताकत के हाथों तड़पता हुआ देख रहे हैं। और फिर टाइम अप। वो 90 सेकंड्स पूरे हो जाते हैं।
ये वो लाइन थी जिसे क्रॉस नहीं करना था, लेकिन अब वो उस लाइन के पार जा चुके हैं। अब घबराहट में उसके दोस्त फौरन हरकत में आते हैं। वो जबरदस्ती करके उसका हाथ उस मूर्ति से छुड़ाते हैं और जल्दी से मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा देते हैं, बस इसी उम्मीद में कि शायद इससे सब कुछ रुक जाएगा। क्योंकि रूल के हिसाब से मोमबत्ती बुझाने का मतलब है दरवाजा बंद, मतलब आत्माओं से कनेक्शन खत्म, रास्ता बंद। और लड़की शांत भी हो जाती है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि चलो सब ठीक हो गया। लेकिन एक सवाल तो रह ही जाता है ना, 90 सेकंड का जो सबसे जरूरी नियम था वो तो टूट गया। एक आत्मा को अंदर आने का न्योता दिया गया, तो क्या सिर्फ एक मोमबत्ती बुझा देने से वो दरवाजा सच में बंद हो जाता है, या फिर कोई मेहमान हमेशा के लिए वहीं रुक गया है?